पे फिलहाल ये लग रहा है कि विवादित बयानों का सिलसिला मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का एक विवादित बयान आ चुका है। मदरसों में तैयार किए जाते हैं आतंकी, ये कहना है उषा ठाकुर का। मदरसों ने जम्मू कश्मीर को आतंकी फैक्ट्री बनाया, ये विवादित बयान उषा ठाकुर ने दिया। और राष्ट्रवाद न मानने वालों का विलय हो, ये भी बात उषा ठाकुर की ओर से कहा गई है। आप साधु और शैतान, कलश यात्रा, सब चीजें धर्म और राष्ट्रवाद, सांवेर के विकास को लेकर क्या देखिए, ये नहीं, सांवेर के विकास को लेकर आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, आपको खुद ब खुद सारे जवाब मिल जाएंगे। वो तो है, हम जो करना है उसको बार बार क्या कहें, बता दिया हमने, तो लिख के बता दिया। विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारे प्रधानमंत्री जी तक का तो महामंत्र है सबका साथ सबका विकास, और विकास के बिना तो हमारे संगठन की संकल्पना ही नहीं है। प्रत्यक्ष वेद के तो मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सुभाष, लगता है मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जुबान लगातार फिसल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कमलनाथ, फिर शिवराज सिंह चौहान, और अब देखिए उषा ठाकुर की जुबान फिसल गई है। विवादित बयान आ चुका है उषा ठाकुर की ओर से। जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां इस प्रयास में हैं कि कैसे मतदाता जो है तो उनके पक्ष में आ सकता है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने धर्म आधारित शिक्षा को कट्टरता का एक नकाब पहनाते हुए जिस तरीके की बात कही है कि सारे आतंकवादी मदरसों में पले बड़े हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वो उसको आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया है। तो जिस तरीके से मंत्री पद पर रहते हुए उषा ठाकुर ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं जो है तो एक मंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि जो राष्ट्रवाद में बाधा डाले गए ऐसी संस्थाओं को शासकीय सहायता भी बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर उषा ठाकुर ने ये भी पैरवी की है कि जिस तरीके से मदरसों को सरकार के द्वारा जो वित्तीय मदद दी जाती है वो भी मदद बंद कर देना चाहिए। यानी एक बहुत बड़ा सवाल मदरसों के ऊपर जो है तो मंत्री उषा ठाकुर ने उठाया। जी सुरभि, बिल्कुल। और सम्मान की भी बात की जाए, विद्यार्थी एक समान होते हैं, इस तरह की बात की गई है। विद्यार्थियों को खासतौर पर मदरसों के सम्मान का दर्जा मिला हुआ है इनकी ओर से। कितना विवादित बयान हो सकता है, क्या इन्हें समझ आ रही है इस बात की? जी, निश्चित तौर पर कोई भी नेता हो उसका ये प्रयास रहता है कि मीडिया में जितना ज्यादा से ज्यादा विवादित बयान दो, उससे हालांकि उनकी पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, और यदि बहुत ज्यादा बात को तूल पकड़ा दिया जाता है तो या तो वो उनका कद काफी बढ़ जाता है और वो प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाते हैं यदि ज्यादा बड़ा बयान विवादित बयान दे दिया है। इसलिए वह मीडिया में जो संवाददाता है उन संवाददाताओं के सामने इस तरीके के बयान दे करके और अपने आप को जो है तो मीडिया की सुर्खियों में रहने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन सुभाष, इन लोगों के लिए क्या केवल मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए या फिर वोट बटोरने के लिए, राजनीति करने के लिए एक धर्म का इस्तेमाल करना, रिलीजन पर इस तरह से जो कमेंट पास करना कितना उचित लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रति इनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, और इस तरह के लोग जो एक समाज के सामने आइडल के रूप में खड़े होते हैं, इनके द्वारा इस तरह का बयान देना समाज को तो और भी ज्यादा एक मुद्दा मिल जाएगा। इसके बाद लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल रहेगा? जी सुरभि, जिस तरीके से देखा जाए कि सबसे पहले जो है तो उषा ठाकुर भारत की नागरिक हैं, उसके बाद में वह एक विधायक हैं, और उससे भी बढ़कर के जो उनके पास पद है वो है मध्य प्रदेश के मंत्री का पद है। तो उनकी नजरों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक बराबर होना चाहिए। इनको जाति या अन्य मसलों पर जो है तो ज्यादा विवादित बयान नहीं देना चाहिए। उनके लिए सभी एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब वोट मांगने जाते जनता के बीच में तो ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है उससे हम वोट मांगेंगे, कौन मुसलमान है उससे हम वोट मांगेंगे, कौन सिख है कौन ईसाई है। तो जब धर्म के आधार पर इन्होंने वोट नहीं मांगे हैं, धर्म के आधार पर जब ये जो है तो मंत्री नहीं बने, विधायक नहीं बने हैं, तो अब इस तरीके के विवादित बयान दे करके क्यों सुर्खियां में रहना चाहते हैं, ये सब समझ से परे। सुभाष, मदरसों के अधिकारियों से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आई है? उनके ओर से कुछ कमेंट, रिएक्शन?
देखिए सुरभि, आने वाले समय में जो है तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मदरसों की यदि मैं बात करूं तो चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार उन्हीं की है और वित्तीय मदद भी उन्हीं से मिलती है, तो ऐसे में जो है तो मदरसे के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं या वहाँ के जी। लोग हैं सुभाष उनकी विलास, तरफ बहुत से तो बहुत किसी धन्यवाद आपका तमाम